जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, यानी कि भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, भूगोल को दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। और भारत में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस के वेटेज अधिक होते हैं। यानी कि लगभग भूगोल से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 30% ही विश्व के भूगोल से क्वेश्चन आएंगे और लगभग 70% क्वेश्चन जो है भारत के ही भूगोल से होते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जब हमने ज्योग्राफी शुरू किया तो पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी के यानी कि भारत के सामान्य परिचय के बारे में जाना कि विश्व में जो है भारत की कहाँ स्थिति है, भारत कितने जोन में बटा हुआ है, इसके बारे में भी जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि भारत के कितने राज्यों से जो है कर्क रेखाएं गुजरती है और सभी को जो है हमने मैप के माध्यम से जो है जानने का प्रयास किया। और इस सेशन में भी फ्रेंड्स हम मैप के माध्यम से ही सब चीज़ पढ़ेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं भारत से संबंधित, इन सब को मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना कि समुद्री तट रेखा वाले कौन से राज्य लगते हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ये सारे बातों को जो है हम लोग पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ ये भी कवर कर चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर जो है यानी नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें जो है अन्य राज्य के यानी अन्य जो राज्य है जिसमें राजस्थान के भी कुछ ज़िले शामिल होते हैं, 2 ज़िले। और उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, तो इन सब को भी जो है हम लोग मैप के माध्यम से कवर कर चुके हैं। और इस सेशन में हम भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसको जो है मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे, उसकी मैप के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहले भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और बात करें भारत के पड़ोसी देशों तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी जो सीमाएं जो है वो 7 पड़ोसी देशों से लगती है। और सबसे पहले फैक्ट के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं कि कौन कौन से जो है वो देश है। तो सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश की जो सीमाएं है वो भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि अन्य किसी भी देश की सीमाएं जो भारत से लगती है उसमें सबसे बड़ी सीमा है। तो आप इसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। इसके साथ जो है फ्रेंड्स ये 5 राज्य लगते हैं जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल शामिल है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगले जो देश हैं भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वो है चीन, और ये दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है जो दूसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा है जो भारत के साथ जो है चाइना की साझा होती है। और ये जो है 3488 किलोमीटर का जो है चाइना भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इसके साथ जो है 5 राज्य लगे हैं, 5 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। वो 5 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो जो है अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 370 हटने के बाद बढ़ चुका है, तो आप इसे समझ सकते हैं। अगले देश की बात करें तो अगला देश जो है पाकिस्तान है, और ये जो है तीसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा है जो भारत जो है साझा करता है पाकिस्तान के साथ। और ये जो है टोटल 323 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है, जिसके साथ जो है 4 राज्य लगे हैं। और आप इसे क्रम से ध्यान रख सकते हैं कि बांग्लादेश से 5 राज्य, चीन से 5 राज्य और पाकिस्तान से 4 राज्य। वो 4 राज्य जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। फ्रेंड्स, इसे हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे। अभी थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं। अगली जो सीमा रेखा है भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा वो जो है नेपाल की है, और वो जो है 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है। और ये चौथे नंबर की कंट्री है जो भारत के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करती है। और नेपाल जो अपनी सीमा रेखा साझा करती है भारत के साथ, उससे 5 राज्य लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसे ध्यान रख सकते हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है म्यांमार, और यह जो है 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ साझा करती है। और उससे जो है 4 राज्य संबद्ध है। वो राज्य है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अगले कंट्री की बात करें तो अगला जो कंट्री है भारत से अपनी सीमा रेखा साझा करने वाले वो है भूटान, और ये 699 किलोमीटर का सीमा जो है अपने भारत के साथ साझा करता है। और इनके साथ जो संबद्ध राज्य है वो 4 राज्य हैं, वो है सिक्किम,
असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और अंतिम जो देश है वो है अफगानिस्तान। ये टोटल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है साझा करती है, लेकिन वर्तमान में जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, यानी कि भारत के हिस्से में नहीं है। पाकिस्तान जो है इसको अधिकृत किया हुआ है और इससे जो है एक राज्य सीमा अपना साझा करता है, जम्मू कश्मीर। टोटल जो स्थलीय सीमा है भारत की वो 15,106.7 किलोमीटर है, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन से देश जो है किन किन राज्यों से जो है अपनी संबद्धता दर्शाते हैं और सीमा रेखा साझा करते हैं। पश्चिम वाले भाग में बात करें, इस वाले भाग में, तो ये जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा साझा कर रही है, और उसके साथ साथ जो है ये अफगानिस्तान, यानी कि दो देशों के साथ जो है उत्तर पश्चिम में जो है भारत अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद इसके नॉर्थ साइड में बात करें, उत्तर साइड में, तो एक नेपाल है, दूसरा चाइना है और तीसरा जो है भूटान है। नेपाल, भूटान और चाइना, और एक और देश जो है वो म्यांमार है, जो कि यहाँ पर है पूरब में। तो ये जो है उत्तर साइड में जो है भारत इसके साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो दक्षिण में जो है दो पड़ोसी द्वीपीय देश है, एक है श्रीलंका और दूसरा जो है मालदीव है, तो इसे आप पड़ोसी कंट्री के रूप में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही रखा जाता है। ये पाकिस्तान हो गई। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान, उसके बाद बात करें नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सबको, ये बांग्लादेश है, तो इसको जो है भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत, ये चूँकि साउथ एशिया में की कंट्री है, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से जो भारत दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा देश है, जो कि क्षेत्रफल में भी बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से जो है बड़ा है। साउथ एशिया में बात करें, भारत के जो है 17 राज्य की सीमाएं जो है पड़ोसी देशों से मिलती है, और उसको जो है मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो है किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो टोटल जो है 17 राज्य अपनी सीमाएँ जो है साझा करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। बात करिए भारत और श्रीलंका की, तो भारत और ये श्रीलंका, ये जो देख रहे हैं ये भारत और श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका की बात करें तो ये जो है एक दूसरे से पाक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, और इसमें जो है पाक स्ट्रेट है, तो आप इसे यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि पाक जल संधि द्वारा जो है यह जुड़ा हुआ है। और भारत के ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है और ये श्रीलंका का हिस्सा है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है एक आदम ब्रिज है, जो कि एक प्राकृतिक रास्ता टाइप का है। ये प्राकृतिक रास्ता है, माना जाता है कि इसे जो है भगवान श्री राम ने जो है लंका पर चढ़ाई करने के लिए जो है राम सेतु के रूप में निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स, पंबन द्वीप जो है यहाँ पर, ये जो है इसी आदम ब्रिज का हिस्सा है, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर एक पंबन द्वीप है जो कि इस आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। और इस आदम ब्रिज की शुरुआत करें तो ये जो है तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक स्थान से होती है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। इन सारी फैक्टों को परीक्षा के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। टोटल जो है 17 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और उस 17 राज्य में जो है एक राज्य हम घटा सकते हैं, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश उसे कर सकते हैं, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में उसे बांट सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ये अपडेट कर सकते हैं इसे। फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले सिक्किम की, तो ये जो है सिक्किम है, और देखते हैं कि सिक्किम जो है किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सिक्किम जो है टोटल 3 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम की बात करें तो ये जो है टोटल 3 देशों से अपनी जो है सीमा साझा करते हैं, और वो जो देश है वो 3 देश कौन कौन है, तो यार ये जो वाला भाग है ये नेपाल है, और ये जो सीमा साझा करते हैं ये नेपाल के साथ करते हैं। उसके बाद यहाँ का कुछ भाग जो है ये चाइना का भाग है, और ये सीमा साझा जो है चाइना के साथ करते हैं। और ये वाला जो भाग है ये जो है भूटान है, और इस प्रकार जो है सिक्किम की बात करें तो ये सिक्किम राज्य जो है 3 देशों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की, और मैप में यहाँ आप अरुणाचल प्रदेश को देख सकते हैं, जो कि भारत का एकदम पूर्वी हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये भी टोटल
तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझाएँ करती हैं। और जानते हैं कि किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो ये जो है फ्रेंड्स, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये भूटान के साथ करती है, ये वाला पार्ट चाइना के साथ करती है, और उसके बाद जो है बात करें ये वाले पार्ट की, तो ये वाले पार्ट जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं मैप के माध्यम से कि अरुणाचल प्रदेश जो है 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है, नेपाल, भूटान और चीन, भूटान और म्यांमार के नाम से। तो नेपाल इसमें शामिल नहीं है। चीन, भूटान और म्यांमार जो है ये 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। आगे बात करें फ्रेंड्स, आगे जो है ये नागालैंड की बात करते हैं। तो नागालैंड जो है एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करती है, और इसके इस साइड में जो है ये वाला जो हिस्सा है यह म्यांमार है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मणिपुर की। तो मणिपुर जो है फ्रेंड्स ये भी एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करती है, एक कंट्री के साथ, और वो जो है म्यांमार है, और ये वाला जो हिस्सा है ये म्यांमार का हिस्सा है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मिजोरम की। तो ये रहा मिजोरम, और आप मिजोरम को यहाँ देख सकते हैं कि ये मिजोरम है, 7 सिस्टर्स का एक राज्य। तो मिजोरम जो है फ्रेंड्स ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है। थोड़ी सी हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा ये बांग्लादेश के साथ करती है, थोड़ा सा हिस्सा, और उसके बाद इस साइड जो है इसके म्यांमार है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि मिजोरम जो है 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं, और वो 2 देशों के साथ सीमा साझा करती हैं, और वो बांग्लादेश और म्यांमार है। आगे बात करें फ्रेंड्स त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा जो है ये फुल्ली रूप से बांग्लादेश से जो है यह घिरा हुआ है, और अन्य राज्यों के साथ, भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा कर रही है। लेकिन देशों की बात करें तो सिर्फ एक देश बांग्लादेश के साथ जो है ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश जो है जो कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जबकि 1971 में आज़ाद मुल्क के रूप में बांग्लादेश बन के आया। तो ये बांग्लादेश की बात करें तो ये जो है त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मेघालय। तो ये जो है मेघालय स्टेट है, और इसकी राजधानी जो है शिलोंग है मेघालय की। और ये भी जो है अपनी सीमा रेखा ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो रेखा यहाँ तक आप ये मान सकते हैं कि ये जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा कर रही है यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स असम की। तो ये रहा असम, ये पूरा पार्ट असम है, और आप देख सकते हैं ये असम का भाग है। तो असम की बात करें फ्रेंड्स तो ये 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इस साइड में जो है नेपाल है, यानी एक नेपाल के साथ, और दूसरा जो है थोड़ा सा हिस्सा बात करें तो दूसरा जो है थोड़ा सा हिस्सा एक हिस्सा जो ये नेपाल बता दिया मैंने, ये यहाँ पर भूटान है, तो भूटान के साथ, और दूसरा जो है थोड़ा सा हिस्सा बांग्लादेश के साथ करती है। ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है हल्का सा हिस्सा जो है कर रहा है यहाँ पे। तो ये हिस्सा जो है बांग्लादेश के साथ करती है, और ये वाला हिस्सा की बात करें यहाँ तक की हिस्सा तो ये जो है भूटान के साथ करती है। तो 2 देशों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है आसाम। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की। ये जो है इम्पोर्टेंट है, और ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बनते हैं। तो वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो ये जो है पूरा आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी जो है कोलकाता है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, और जगदीप धनखड़ जी की बात करें तो राज्यपाल है। तो फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है इसके साथ 3 देश जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, और वो जो देश हैं ये इस साइड से आप देख सकते हैं कि ये जो है बांग्लादेश का पार्ट है, आप देख रहे हैं बांग्लादेश का जो है ये पार्ट है। और दूसरे देश की बात करें तो एक जो है नेपाल के साथ करता है, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं इधर, ये नेपाल के साथ इधर सीमा साझा करता है। और उसके बाद बात करें साथ ही साथ जो है तो ये वाला हिस्सा ये भूटान के साथ करता है। तो 3 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमाएं साझा बांग्लादेश करता है। आगे बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो राज्य है वो बिहार है, और आप देख सकते हैं कि ये बिहार है, जिसकी राजधानी जो है पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो बिहार की बात करें, बुद्ध को जो है ज्ञान यहीं मिला गया में। तो फ्रेंड्स बिहार जो है एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और वो जो कंट्री है जिसके साथ अपनी सीमा साझा करता है वो नेपाल है। और आप देख सकते हैं कि इतना ये वाला जो हिस्सा है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स आगे बात करें यूपी की, तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, ये जो है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश जो है ये वाला हिस्सा नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है।
तो यहाँ पे नेपाल है और ये उत्तर प्रदेश अपनी सीमा जो है नेपाल के साथ साझा करता है। अगले कंट्री की बात करें तो अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य जो है उत्तराखंड है और आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड है। तो एक सीमा जो है ये अपना नेपाल के साथ करता है और दूसरी सीमा जो है ये चाइना के साथ करता है। तो दो कंट्री से जो है ये अपनी सीमा साझा करता है, चाइना और नेपाल के साथ। आप देख सकते हैं फिगर में, एक सीमा जो है ये नेपाल के साथ कर रहा है और दूसरी सीमा की बात करें तो ये चाइना के साथ कर रहा है। तो आप इसे देख सकते हैं। फिर आगे बात करें फ्रेंड्स तो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश जो है ये एकमात्र चाइना से अपनी सीमा साझा करता है। ये हिमाचल प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है शिमला है। तो ये जो है ये वाला जो है इतना जो है ये अपनी सीमा रेखा चाइना से साझा करता है। फ्रेंड्स आगे बात करें जम्मू कश्मीर की, तो चूंकि यह जो है अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट चुका है। तो फ्रेंड्स जम्मू वाले हिस्सा की बात करें तो जम्मू वाला हिस्सा जो है अब पाकिस्तान के साथ करता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ। हालांकि अफ़गानिस्तान वाला जो हिस्सा है वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो ये देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, और ये वाला हिस्सा जो है इतना चाइना ने कब्जा कर रखा है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और ये वाले हिस्सा की बात करें तो ये जो है पीओके के नाम से जाना जाता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से। और इसे जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और इसे जो है चाइना ने कब्जा कर लिया है और इसे हमें वापस लेना है। तो फ्रेंड्स बात करें तो ये वाला हिस्सा जब तक भारत के कब्जे में था तब तक अफ़गानिस्तान के साथ भी जो है 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती थी। लेकिन अब चूंकि पाक अधिकृत कश्मीर में आने के कारण जो है अफ़गानिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करती, लेकिन फिर भी ऑफिशियली रूप से यानी आधिकारिक रूप से जो है सीमा साझा करती है। तो फ्रेंड्स बात करें तो जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर चूँकि अब 2 भाग में बांट चुका है, ये एक लद्दाख हो चुका है और दूसरा जो है जम्मू कश्मीर हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर वाले भाग की बात करें तो ये जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ यानी कि 2 स्टेट के साथ यह केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। वहीं लद्दाख वाले हिस्सा जो है ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अब फ्रेंड चलते हैं अगले स्टेट की, और अगला स्टेट जो है वो पंजाब है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये पंजाब है और पंजाब जो है एकमात्र कंट्री से अपनी सीमा रेखा साझा करता है और वह कंट्री जो है फ्रेंड्स वो पाकिस्तान है और इससे जो है अपनी सीमा रेखा साझा करता है पाकिस्तान से। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो स्टेट है वो है राजस्थान। और राजस्थान भारत का जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा राज्य है। थार मरुस्थल जो है यहीं पे है, अरावली पर्वत श्रृंखला यहीं पे है, जिसकी गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो है राजस्थान है और अशोक गहलोत जी हैं यहाँ पे सीएम है राजस्थान के। तो ये जो है राजस्थान है और राजस्थान जो है राजाओं का स्थान। इसकी बात करें तो ये जो है एक कंट्री से अपनी सीमा साझा करता है और वो जो है पाकिस्तान है, और ये जो है पाकिस्तान के साथ जो है अपनी सीमा रेखा साझा करता है। तो आप इसे देख सकते हैं। ये राजस्थान की बात हो रही थी। अगले स्टेट की बात करें फ्रेंड्स तो अगला स्टेट जो है गुजरात है और ये भी जो है तो अपनी ये वाला सीमा ये पाकिस्तान के साथ साझा करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा जो है भारत की वो 7 देशों के साथ लगती है। तो आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं विभाजक रेखा की और उससे संबंधित क्षेत्र की। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से विभाजक रेखा है और किस देश के साथ जो सीमा रेखा साझा हो रही है उसके साथ जो है कौन सी रेखा लगी हुई है और उस कौन सी रेखा लगी हुई है। तो चलिए इसे जानते हैं फ्रेंड्स। के साथ जो सीमा भारत की लगती है आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही। गुजरात के साथ, उसके बाद राजस्थान के साथ, फिर पंजाब के साथ, फिर जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो 1 2 3 और 4 यानी कि 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। और इस सीमा रेखा को जो है रेड क्लिफ लाइन के रूप में जाना जाता है। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो है फ्रेंड्स जो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत साझा करती है, ये वाला लाइन आप देख सकते हैं। तो इसे भी जो है रेड क्लिफ लाइन के ही नाम से जाना जाता है क्योंकि यह पूर्वी पाकिस्तान का पहले हिस्सा था। बाद में जो है आज़ाद मुल्क के रूप में 1971 में बांग्लादेश बना। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा साझा होती है भारत की उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। वहीं आगे बात करते हैं चाइना के साथ जो सीमा रेखा साझा होती है भारत की, और बात करें तो चाइना के साथ ये चूँकि कब्जा ही कर चुका है तो चाइना के साथ जो है इतनी, ये तो नेपाल है, तो चाइना के साथ जो है
ये भूटान है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ तक जो है चाइना कवर किए हुआ है। ये चाइना के साथ सीमा रेखा साझा होती है भारत की, और इसे जो है मैक-मोहन के नाम से जानते हैं, यानी कि मैक-मोहन लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। मैक-मोहन रेखा कहते हैं जो चाइना के साथ सीमा रेखा साझा करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है अफगानिस्तान के साथ लगता था, जो कि अब पॉक में है। ये वाला हिस्सा कब्जा कर चुका है, लेकिन ये अफगानिस्तान के साथ लगता था, और ये अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा साझा करती थी भारत की, उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि भारत के साथ जो देश सीमा रेखा साझा कर रही है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स कुछ प्रमुख चैनल और जल संधि या जल डमरू मध्य के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स 8 डिग्री चैनल की बात करें, वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मालदीव है और यहाँ पे मिनिकॉय है। ये 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने का कार्य करती है। वहीं ये मालदीव यहाँ है और मिनिकॉय यहाँ है, आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं 9 डिग्री चैनल की बात करें तो वह जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने का काम करती है। तो ये 9 डिग्री चैनल जो है यहाँ पर है, जो कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने का काम करती है। वहीं 8 डिग्री चैनल जो है यहाँ है, जो कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती हैं। और फ्रेंड्स बात करें तो 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे है, और ये अंडमान निकोबार वाले हिस्से में है 10 डिग्री चैनल। और यह जो है अंडमान यानी कि लघु अंडमान को निकोबार यानी कि कार निकोबार से जो है अलग करने का कार्य करती है। कौन? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का कार्य करती है। पाक जल संधि के बारे में हमने बता ही दिया। कोको जल संधि है जो कि अंडमान और कोको म्यांमार के कोको द्वीप जो है, यहाँ म्यांमार का कोको द्वीप है वहीं पर पड़ती है। तो ये अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप तर जो है ये कोको द्वीप पड़ता है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करने का कार्य करती है। तो इसे कोको जल संधि के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो अब तक हमने फ्रेंड्स पड़ोसी देश और किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं, कितने चैनल है और कौन सी रेखा को क्या कहते हैं, इन सारी बातों को हमने आसानी से मैप के माध्यम से समझ लिया। अब फ्रेंड्स जानेंगे कि विदेश शासन के अधीन ऐसे क्षेत्र जो कि पहले विदेश के शासन में था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो गई 1947 में, तो उसके बाद जो है फिर से उसे भारत में सम्मिलित कर लिया गया। जबकि आज़ादी से पहले जो है विदेशी शासन के अधीन थे और स्वतंत्रता उपरांत जो है भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और किसके अधीन रहे हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम में जब भी क्वेश्चन है तो पूर्वी साइड की अगर बात की जाए, यानी पूर्वी साइड में जो है फ्रेंड्स पूर्वी साइड में जो है चंद्रनगर है, उसके बाद पांडिचेरी है। तो ये जो है ये फ्रांस के अधीन थे, और इस साइड वाले जो है ये फ्रांस के अधीन है, और इस साइड वाले जो है पुर्तगाली के अधीन है। तो आप इसे ऐसे एग्जाम में याद रख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि पुर्तगाली के अधीन यानी पुर्तगाल के अधीन जो है कौन कौन से क्षेत्र थे। तो यहाँ पर जो है दादरा नागर एवं हवेली है, और ये जो है 1954 तक जो है पुर्तगाली क्षेत्र के अधीन थे। कब तक? 1954 तक। यहीं के नज़दीक जो है दमन और दीव है, जो कि 1961 तक जो है पुर्तगाली क्षेत्र के अधीन थे। और यहाँ पर जो है ये गोवा है, ये भी जो है पुर्तगाली क्षेत्र के अधीन थे और 1961 में जो है भारतीय राज्य में सम्मिलित किए गए। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव और गोवा, ये जो है क्रम से 1954-61 में जो है भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए। तो ये जो है पुर्तगालियों के अधीन था। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये इधर जो क्षेत्र है चंद्रनगर, और उसके बाद बात करें यहाँ जो पांडिचेरी देख रहे हैं ये जो है फ्रांस के अधीन था। चंद्रनगर की बात करें तो ये जो है 1946 में यानी कि स्वतंत्रता से पहले ही जो है इसे भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। वहीं जो है पुडुचेरी की बात करें तो स्वतंत्रता उपरांत 1954 में जो है इसे भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। और इसकी जो है तीन जो है इसकी क्षेत्र हैं पुडुचेरी के, जो कि अलग अलग राज्यों में 3 राज्यों में जो है बटे हुए हैं। और आप जान सकते हैं कि कौन कौन है। तो वो कराई कनाल की बात करें तो जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और यनम की बात करें तो वो जो है माहे में पड़ता है, और वहीं जो है यनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और माहे की बात करें तो ये केरल में। तो ये 3 क्षेत्र हैं, कराई कनाल, यनम और माहे, और ये तीनों क्षेत्र जो है पांडिचेरी के क्षेत्र हैं, जो कि 1954 में जो है फ्रांस के अधीन से मुक्त हो भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किए गए।
तो आप इसे समझ गए कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो विदेशी शासन के अधीन थे और स्वतंत्रता उपरांत जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किए गए। फ्रेंड्स, और बात करें तो कुछ अन्य तथ्यों को इसके साथ समझ लेते हैं। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है, यानी कि हिंद महासागर में जल सीमा की पूरा सीमा रेखा की बात करें, भारत यहीं तक थोड़े ना, इससे आगे हिंद महासागर भी है। तो प्रादेशिक जो जल सीमा है वो 12 समुद्री मील तक जो है प्रादेशिक जल सीमा है। जबकि और उससे आगे जो है संलग्न क्षेत्र की बात करें, यानी कि प्रादेशिक जल सीमा का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये स्थलीय सीमाओं से जो है काफ़ी तटस्थ लगे हुए। और पूरी जो है संलग्न जल क्षेत्र मंडल की बात करें तो वो जो है 24 समुद्री मील तक जो है भारत के क्षेत्र हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो 200 समुद्री मील तक जो है भारत का अनन्य क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार जो है इसमें ओशियन माइनिंग वगैरह किया जाता है, उससे समुद्र से जो है खनिज वगैरह की खोज की जाती है। अन्वेषण के लिए जो है इस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, भारत का जो औसत समुद्र तल से ऊंचाई का मापन किया जाता है वो चेन्नई के समुद्र तट से किया जाता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो जनसंख्या के आधार पर जो है भारत का जो स्थान है वो विश्व में 2 नंबर पर है। जबकि पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर ब्राज़ील है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर जो है ब्राज़ील है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत का विश्व में 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल में जनसंख्या में 2 और क्षेत्रफल में 7। तो वो अन्य कौन और से देश हैं जो कि उससे आगे हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले रसिया का जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल है। उसके बाद जो है कनाडा का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो यूएसए का अधिक क्षेत्रफल है जो कि तीसरे नंबर पर है। और उसके साथ साथ ही बात करें तो चाइना की बात करें तो चाइना जो है चौथे नंबर पर है। वहीं ब्राज़ील की बात करें तो वो जो है 5वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठे नंबर पर है। जबकि भारत जो है 7वें नंबर पर है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो रसिया 1, चाइना 2, यूएसए यानी कि अमेरिका 3, रसिया 1, कनाडा 2, अमेरिका 3, चाइना 4, ब्राज़ील 5 और ये ऑस्ट्रेलिया 6। और इंडिया की बात करें तो ये जो है 7वें नंबर पर है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके साथ साथ और बात करें फ्रेंड्स, तो विश्व के क्षेत्रफल में, यानी पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का, यानी पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल को 100% मान लिया जाए तो उस 100% में भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आते हैं, आप इसे ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, ये हम जान ही चुके हैं। भारत की जो विश्व में जनगणना का जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 17.5% है अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना। तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो भारत के पूर्वी छोर और ये पश्चिमी छोर, इस दोनों का जो अंतर है, चूँकि 30 डिग्री का अंतर आता है, तो 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है, इसलिए 30 डिग्री इक्वल टू 2 घंटा होगा। तो इसलिए जो है पूर्वी और पश्चिमी छोर का जो समय अंतराल का अंतर है वो 2 घंटे का है। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान रख सकते हैं। और इस प्रकार जो है भारत के सामान्य परिचय से संबंधित, यानी कि इंट्रोडक्शन से संबंधित जो फैक्ट थे, जो कॉन्सेप्ट थे, वो हमने क्लियर करा दिए। तो फ्रेंड्स, अब जो है आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को लेकर, यानी कि भूगर्भिक संरचना को लेकर, यानी कि भारत की जो अभी भू संरचना है उसका विकास कैसे हुआ, किस क्रम में उनका विकास हुआ, आज जो हमारे समक्ष खनिज संसाधन, चट्टान, ये सब उपस्थित हैं वो कैसे आए, तो इन सब के बारे में जो है फ्रेंड्स अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।